नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें इतनी मजेदार और यादगार क्यों लगती हैं? अक्सर इसका राज छिपा होता है शब्दों में। और आज हम उन्हीं जादुई शब्दों यानी विशेषणों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी भाषा में जान डाल देते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ लिखा है लड़का। ठीक है, एक लड़का है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, अच्छा लड़का। देखा, बस एक शब्द अच्छा ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ऐसा लगा जैसे किसी ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग में किसी ने रंग भर दिया हो। यही है विशेषण का कमाल। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये विशेषण होता क्या है, इसे ठीक से समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो विशेषण वो शब्द है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बताता है। मतलब उसका गुण कैसा है, उसकी संख्या कितनी है या उसका रूप कैसा है। ये हमारी भाषा के वो क्रेयॉन हैं जिनसे हम अपनी बातों में डिटेल्स भरते हैं। और ये सिर्फ जानकारी नहीं देते, विशेषण हमारी भाषा को सुंदर, सजीव और असरदार बनाते हैं। सोचिए जरा, इनके बिना हमारी बातचीत कितनी फीकी और बेजान सी होती है ना। अच्छा, तो अब जब हम समझ गए हैं कि विशेषण क्या है, तो चलिए अपना क्रेयॉन का डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने अलग अलग तरह के रंग यानी कि विशेषण मौजूद है। वैसे तो विशेषण कई तरह के होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। स्क्रीन पर कुछ मुख्य प्रकार दिख रहे हैं, पर आज हम 3 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले विशेषणों को समझेंगे: गुणवाचक, संख्यावाचक और प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी चीज के गुण, दोष, रंग या आकार के बारे में बताता है। सीधा सा सवाल, वो चीज कैसी है? इसका जवाब गुणवाचक विशेषण देता है। जैसे कि मीठा आम। यहाँ मीठा शब्द हमें आम का गुण मतलब उसका स्वाद बता रहा है। इसी तरह सुंदर फूल, ऊंचा पहाड़, ये सब गुणवाचक विशेषण ही तो हैं। अब दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। ये भी बहुत आसान है। ये किसी संज्ञा की गिनती या क्रम के बारे में बताता है। मतलब कोई चीज कितनी है या किस नंबर पर है। उदाहरण के लिए 3 विद्यार्थी। यहाँ 3 से हमें विद्यार्थियों की संख्या का पता चल रहा है। इसी तरह पहला घर या कुछ लोग, ये सब भी संख्यावाचक विशेषण ही हैं। और अब आते हैं प्रश्नवाचक विशेषण पर। ये बड़ी मजेदार हैं। समझ लीजिए, ये विशेषणों की दुनिया के जासूस हैं। इनका काम है संज्ञा के बारे में सवाल पूछना। जैसे कि कौन सा खेल, यहाँ कौन सा शब्द खेल के बारे में एक सवाल कर रहा है। या फिर किसका घर, कितने पैसे, ये सब प्रश्नवाचक विशेषण हैं। तो काफी कुछ सीख लिया हमने। अब समय है एक छोटे से टेस्ट का। चलिए देखते हैं कि हमने जो समझा उसे इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। तैयार हैं? स्क्रीन पर एक वाक्य है, वो 5 बच्चों को पढ़ा रही है। इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ विशेषण है 5। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की संख्या बता रहा है, तो ये हुआ एक संख्यावाचक विशेषण। शाबाश। चलिए एक और सवाल। वाक्य है, किस लड़के ने दरवाजा खोला? अब इसमें विशेषण पहचानिए। जी हाँ, इस बार विशेषण है किस। ये लड़के के बारे में सवाल पूछ रहा है, इसलिए ये एक प्रश्नवाचक विशेषण है। बहुत बढ़िया। तो इस छोटे से अभ्यास से एक बात तो साफ हो गई, विशेषण सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषा की जान है। चलिए आखिर में समझते हैं कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। विशेषण हमारी भाषा का रंग और स्वाद बढ़ाते हैं, बिल्कुल खाने में नमक मसाले की तरह। ये हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है। सच में इनके बिना हमारी बातें और हमारे वाक्य एकदम फीके और अधूरे से लगेंगे। विशेषण ही है जो हमारी कही हुई बात को यादगार बनाते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ लिखें या किसी से बात करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, मैं अपने शब्दों को और असरदार कैसे बना सकता हूँ। कौन से विशेषण इस्तेमाल करूं कि मेरी बात सिर्फ सुनी न जाए बल्कि महसूस की जाए। मेरे साथ विशेषणों की इस रंगीन दुनिया को समझने के लिए शुक्रिया।